कक्षा 10वीं के अध्याय 5 की महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 6 प्रश्न काफ़ी हैं इस अध्याय के लिए। इस अध्याय में से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न ज़्यादातर यही पूछा जाएगा कि कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है। ये प्रश्न इस साल एमपी बोर्ड में तो ये समझो कि छपा रखा है ये प्रश्न, नहीं तो बाद में देख लेना जब एग्जाम हो जाए फाइनल। ये प्रश्न कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। प्रश्न क्रमांक 3, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। ये प्रश्न इसी साल आया है 2024 में, तो इसके चांस कम है, फिर भी तुम्हें ये करना है। तुम्हारा डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है फसल क्या है, या फिर कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। चाहे जैसे आ जाए तुम्हें आंसर वही लिखना है जो तुमने याद किया है। अब एक तरफ से प्रश्न देख लेते हैं। इस अध्याय के मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो पहले बता दिए, और एक और कर लेना। इसमें 3 प्रश्न तुम्हारे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बाकी के 3 थोड़े तुम्हारे कम कम हैं। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। सरल सा प्रश्न कर लेना। तो ये तुम्हारे प्रश्न हो गए फसल वाला, यानी प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 1, 2, 1 और 4 और 6 ये प्रश्न कम करने हैं तुम्हें, यानी कि पहले ये 3 याद करने के बाद इन अगले 3 पे नंबर लगाना याद करने का। तो ये भी सुन लो तुम, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये इस पाठ का पहला ही प्रश्न है और पहले प्रश्न को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पहला प्रश्न ही पूछा जाता है। कवि के अनुसार फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ये प्रश्न तुम्हारी बुक में अभ्यास में थोड़ा अलग टाइप से दिया है, मैंने इसको थोड़ा चेंज करके अपने हिसाब से लिख दिया है, तो इसको तुम देख लेना। ऐसे ज़्यादा चांस है आने के, कभी पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने अपने मन से बना दिया है। प्रश्न क्रमांक 6, यानी कि इस अध्याय का तुम्हें जो अंतिम प्रश्न करना है वो है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों में व्यक्त किया है। और ये 6 प्रश्न तुम सोच रहे हो कि 3 याद करने ही कह रहे हो, लिखे 6। ये 6 प्रश्न अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग तरीके से लिखे हैं, क्योंकि किताबें तो यही हैं बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी। लेकिन अगर तुम किसी भी बोर्ड से हो, एमपी से हो तो तुम 3 क्वेश्चन कर लेना, अन्य किसी से हो तो तुम 6 के 6 क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। अगर तुम्हें इससे पहले के चैप्टरों के या फिर किसी अन्य विषय के किसी और सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, तो तुम प्लेलिस्ट जाके देखो। इस चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट डली है और उन्हीं प्लेलिस्ट में से तुम्हारा काम हो जाएगा। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या फिर तुमसे ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही है फिर भी तुम्हारी आकांक्षा है कि हमारे ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो ये सबसे अच्छा साधन है कि तुम हमारे चैनल पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उन सबको देखें और नोट्स में अपने टिक लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न और समय पे याद करते रहें। और जहाँ पर भी तुम पढ़ रहे हैं टेस्ट देते रहे हो, और टेस्ट देते रहोगे तो उससे पता रहेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है।